अगर आपको हमारी कहानी के लुत्फ उठाने हैं तो हमारे एपिसोड जरूर देखिएगा ताकि आप हमारी कहानी से जुड़े रहें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। जय मां चामुंडा, जय मां चामुंडा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। किरमाडा भागता हुआ आता है। उसके हाथों में ताबीज कसकर दबी होती है। भागते भागते उसे ख्याल नहीं रहता और वो ताबीज वहीं कहीं जंगल में गिर जाती है। अंत में जाकर किरमाडा एक खाई के सामने आ जाता है और उसमें कूदकर अपनी जान दे देता है। इधर विवेक और अमन गाड़ी से जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। उनकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है। दोनों रास्ते में रुककर गाड़ी को ठीक करने का उपाय खोजते हैं। अरे यार, यहाँ तो कोई घर भी नहीं है, हम क्या करें? हाँ, यहाँ मदद मिलनी बहुत मुश्किल है। फिर भी चलो हम जंगल में जाकर देखते हैं, शायद कोई मिल जाए या फिर पानी का ही कोई स्रोत मिल जाए। दोनों जंगल में पानी की तलाश में चले जाते हैं। चलते चलते उनका पैर उस ताबीज पर पड़ता है। वो नीचे देखता है। अरे यार, ये देखो क्या है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये तो बहुत पुराना लगता है। दिखाओ, ये देखने में कितना फंकी है। विवेक उस ताबीज को पहन लेता है। उसके बाद दोनों पानी की तलाश में निकलते हैं। विवेक ताबीज पहनने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। विवेक, क्या हुआ तुझे? तू इतना शांत क्यों हो गया? विवेक, विवेक। विवेक कोई जवाब नहीं देता। अचानक से वो कांपने लगता है। जैसे ही अमन विवेक पर हाथ रखता है, तेज हवाएं चलने लगती है और जैसे ही विवेक अमन की तरफ अपनी आंखें करता है, अमन बहुत डर जाता है। विवेक की आंखें पूरी लाल हो जाती है और बहुत ही भारी आवाज में वो कहता है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। जब तक मेरे मौत के जिम्मेदार एक इंसान को मैं मौत के घाट नहीं उतार देता, तब तक मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। अमन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। फिर वो भागते भागते अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है। गांव से लाल चोले में एक पंडित दिखाई देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? अमन की सांसें फूल रही होती है, ठीक से बोल भी नहीं पाता। मेरे दोस्त को कुछ हो गया है। अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। कह रहा है कि अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगा। क्या हुआ है, मुझे कुछ विस्तार से बताओ। अमन पंडित को सारी बातें बताता है। तब तक दोनों देखते हैं कि विवेक उनकी तरफ आ रहा होता है। पंडित को देखकर विवेक तिलमिला उठता है। वो एक हाथ के इशारे से गाड़ी को पंडित की तरफ फेंकता है। पंडित किसी तरह भागकर अपनी जान बचाता है। उसके बाद विवेक भारी आवाज में कहता है, पंडित, तूने जो किया है उसके लिए तू जिंदा नहीं बच पाएगा। आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है। इसके बाद विवेक पंडित को हवा में उड़ा देता है। पंडित चिल्लाने लगता है। उसके मुंह से अचानक से खून बहने लगता है। अमन मन में सोचता है, जब से विवेक ने ये लॉकेट पहना है तब से उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। मुझे ये लॉकेट खोलकर फेंक देना चाहिए। अमन विवेक के पीछे जाता है और लॉकेट काट देता है। लॉकेट खुलकर जमीन पर गिर जाता है और विवेक भी बेहोश हो जाता है। पंडित जी भी नीचे गिरते हैं और काफी घायल हो जाते हैं। अमन दौड़कर पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी, पंडित जी, क्या आप ठीक हैं? पंडित जी? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम एक काम करो, इसके पहले कि ये ताबीज किसी और के ऊपर अपना साया जमाए, तुम दक्षिण दिशा के शिव मंदिर में जाओ और वहां से उनके त्रिशूल लेकर आओ।
अमन दक्षिण दिशा की ओर चलता जाता है। बहुत आगे चलकर उसे शिव मंदिर मिल जाता है। वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर त्रिशूल रखा होता है। वो जाकर त्रिशूल लेता है और दौड़कर वापस पंडित जी के पास पहुँचता है। पंडित जी, मैं त्रिशूल लेकर आ गया हूँ। जैसे ही पंडित त्रिशूल का वार करते हैं, आसपास हवाएं चलने लगती है। फिर पंडित जाकर लॉकेट के ऊपर वार कर देते हैं। लॉकेट से चीखने की आवाजें आती है और उससे खून का फव्वारा छूट पड़ता है। पूरा खून पंडित के मुंह पर लग जाता है। अंत में वो लॉकेट 2 टुकड़ों में टूट जाता है। उस लॉकेट से एक परछाई बाहर आती है और वो कहती है, तो कुछ भी कर ले पंडित, बच नहीं पाएगा। सामने से गाड़ी आ रही होती है। अमन उससे लिफ्ट मांगता है। फिर विवेक और पंडित को लेकर हॉस्पिटल जाता है। जब पंडित की हालत थोड़ी ठीक होती है, तब जाकर उनसे बात करता है। यह सब क्या हो रहा है पंडित जी? उस लॉकेट में क्या था? मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। वो लॉकेट किरमाडा का है। किरमाडा और मैं पहले दोस्त थे। हम दोनों मिलकर शिव मंदिर की रखवाली करते थे। किरमाडा में शुरू से ही थोड़ा लालच था। वो बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था। किरमाडा को इस बात से चिढ़ थी कि मंदिर में मुझे ज्यादा महत्व मिलता है। शक्तिशाली बनने के लिए उसने काले जादू पर एक प्रयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अलग अलग तरह के श्रापित प्राणियों से संपर्क करने लगा। मुझे ये बात जब पता चली तो मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसने कूदकर अपनी जान दे दी। उसने इस लॉकेट पर कुछ जादू कर दिया था, जिससे उसके मरने के बाद भी उसका अंश अभी भी जिंदा है। क्या उस लॉकेट को खत्म करने से उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी? ताबीज केवल उसके लिए एक माध्यम था। अब वो किसी और चीज में अपना बसेरा बनाएगा। जिस हालत में वो है, उस हालत में किसी माध्यम के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। वो खुद लोगों पर काबू भी नहीं कर सकता जब तक कोई ऐसी जड़ी चीज लोगों तक ना पहुंचे। आपको क्या लगता है, अब इससे जुड़ी कौन सी चीज है? मुझे इसके अंत करने का उपाय पता है। तो मुझे वापस उस जगह ले चलो जहां तुम्हारे दोस्त को वो ताबीज मिला था। अमन पंडित को लेकर वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें वो ताबीज मिली थी। पंडित वहां बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करते हैं। अमन जब इस दिशा में आगे जाकर देखता है तो उसे खाई नजर आती है। पंडित जी, आगे तो खाई है। अगर मैंने आज किरमाडा की आत्मा को शांत नहीं किया तो फिर वो कल किसी और पर अपना वश करेगा। किरमाडा जरूर भागता हुआ खाई में गिरा होगा। मैं अपना बलिदान देकर उसके बदले को पूरा करूंगा। पंडित उस खाई के सामने बैठकर मंत्र पढ़ता है। अचानक से उसे एक काला साया घेरने लगता है। धीरे धीरे उस काले साये में ढक जाता है। तभी अमन पीछे से आकर उसके ऊपर पवित्र जल छिड़क देता है। अचानक से खाई से चीखने की आवाजें आने लगती है और धीरे धीरे वो काला साया वहां से हट जाता है और किरमाडा की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।